स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कबीर दास जी का जीवन परिचय बताया था। अब आ जाते हैं पद्यांश खंड, उसको जान लेते हैं कि पद्यांश खंड में क्या क्या होता है सब प्रसंग व्याख्या में। तो पहले लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ लिखा जाता है, उसमें कौन से पाठ से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है, उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के आरोह भाग 1 के कबीर के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि ओजस्वी कवि कबीर दास जी हैं, जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ओजस्वी कवि हैं। इतना आप लोग जान गए होंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के आरोह भाग 1 के कबीर के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख ओजस्वी कवि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि कबीर दास जी हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर रूपी परमात्मा को एक माना है, अर्थात एक स्वरूप स्वीकारने के लिए लोगों को संदेश दिया है। अब आ जाते हैं व्याख्या में। सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्दार्थ क्या होगा। हम तो एक करी जानाम यानी समान। दोई दो कहते हैं, तीन ही कहते हैं, दो जग एक दो तीन संसार मानते हैं, नाहिन पहचानाम यानी नहीं पहचानते हैं। एक पवन हवा, एक ही पानी जल, एक ज्योति एक ही प्रकाश, समानाम एक समान। एक खाक मिट्टी, गढ़ै रचय, बाढ़ै बर्तन, कोहराम सानाम यानी एक ही मिट्टी से क्या हुए हैं, पले बढ़े हैं। जैसे बाढ़ी यानी बढ़ाई, काष्ठ लकड़ी को काटता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता है। सभी घटी यानी सभी जगह पर, अंतर तू ही व्यापक यानी उसी का रूप स्वरूप आकार प्रकार है। धरय स्वरूप सोई यानी वही। माया देखी के जगत यानी संसार, लुभानाम यानी मोहित करना, काहे रे नर गर्वानाम यानी मनुष्य क्यों गर्व करता है। निर्भय निडर, भया कछु नहीं व्यापय यानी कुछ भी नहीं व्याप्त होता है, जिसके मन में डर नहीं होता है। कहे कबीर दीवानाम यानी कबीर दीवाना ऐसा कहता है। अब आ जाते हैं व्याख्या। कबीर दास जी कविताएं लिखते थे और उनके अंदर एक प्रकार की अछूत कला भी भरी रहती थी, उसको हम लोग जान लेते हैं। हम तो एक करी जाना, दोई कहे तीन ही कौ, दो जग नहीं पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते पहचानते हैं, दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते हैं। दोई कहे तीन ही कहो, दो जग नहीं पहचान नाम यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते पहचानते हैं, दूसरे तीसरे ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ही आत्मा निवास करती है। एक ही आत्मा निवास करती है, इसलिए हम एक ही ईश्वर को जानते पहचानते हैं, दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समानाम, एक खाक गढ़े सब बाढ़ है, एक कोहरा सानाम। हमारे अंदर हमारे चारों तरफ क्या है, एक ही हवा है, एक ही जल है, एक ही प्रकाश है, एक ही क्या है, मिट्टी से पले बढ़े हुए हैं, एक ही मिट्टी से पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, रचे हुए हैं।
इसलिए हम दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर एक ही ईश्वर व्याप्त है, हमारे मन में एक ही ईश्वर व्याप्त है, हम दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक ही हवा है, एक ही जल है, एक ही प्रकाश है और एक ही मिट्टी से सभी पले बढ़े रचे हुए हैं। इसलिए हम दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरै स्वरूप सोई। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ाई लकड़ी को तो काट लेता है, लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि आग को नहीं काट सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि बढ़ाई लकड़ी को तो काट लेता है, लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि या आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक, धरी स्वरूप सोई। सोई यानी वही, यानी सभी जगह एक ही ईश्वर व्याप्त है, दूसरे तीसरे ईश्वर व्याप्त नहीं है। जो हम ईश्वर को जानते पहचानते हैं वही ईश्वर सभी जगह क्या है, व्याप्त है। हमारे अंदर भी एक ही ईश्वर है। माया देखी, अब आ जाते हैं इधर। माया देखी के जगत लुभानाम, काहरे नर गर्बनाम। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवानाम। कबीरदास जी कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभानाम। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य माया प्रेम में मोहित होकर पढ़कर ईश्वर रूपी परमात्मा को क्या हो जाता है, भूल जाता है। कहे रे नर गर्भानाम, और मनुष्य अपने आप में क्या करता है, गर्व करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक बंधनों से अपने आप को जोड़ लेता है और उसके प्रति वह क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। और मोहित होकर अपने अंदर, उसके अंदर क्या हो जाता है, गर्व की भावना अपने आप ही आ जाती है और ईश्वर रूपी परम सत्ता परमात्मा के स्वरूप को वह नहीं स्वीकारता है। इसलिए उसको क्या करता है, इधर उधर ढूंढता फिरता है। जिस प्रकार कहा गया है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जिस प्रकार जो है कस्तूरी अपने अंदर नाभि में स्थित सुगंध को प्राप्त करने के लिए इधर उधर ढूंढती फिरती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ही ईश्वर रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर ढूंढता फिरता है, क्योंकि वह एक ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करता, दो तीन ईश्वर को मानता है, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम प्रेम में पढ़कर माया देखी के जगत लुभानाम, कही रे नर गर्भनाम। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य प्रेम में मोहित होकर वह दूसरे से क्या करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, जो मनुष्य जिसके अंदर डर की भावना नहीं होता है, व्यापय कबीर दीवाना, यानी जिसके अंदर, जिसके मन में डर की भावना नहीं रहता है, उसको कोई भी प्रेम का बंधन जकड़ नहीं सकता या उसको अपने आवेश में नहीं ले सकता है। फिर एक बार समझा देते हैं व्याख्या सरसरी तौर से। कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर को जानते पहचानते हैं, दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं जानते पहचानते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक ही हवा है, एक ही जल है और चारों तरफ एक ही प्रकाश व्याप्त है। सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से पले बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें समाई हुई आग या अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही, यानी सभी जगह एक ही ईश्वर रूपी सत्ता व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभानाम, यानी मनुष्य माया प्रेम में पड़कर अपने आप क्या करता है, घमंड का भाव आ जाता है, घमंड करने लगता है। और जिस मनुष्य के अंदर घमंड नहीं होता है वही परम सत्ता ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कौन कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। अब लिख आ जाते हैं विशेष। विशेष सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा शैली कैसी है उनकी, तो उसको लिख सकते हैं आप लोग। विशेष में लिख सकते हैं, इनकी भाषा सदुकड़ी का प्रयोग किया गया है।
एक एक में यमक अलंकार है और ईश्वर रूपी परम सत्ता के रूप में कबीरदास जी ने बताया है। और इसमें कहीं कहीं पर शब्द मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। इतना आप लोग समझ गए होंगे।